तो घटना चक्र का जो सीरीज़ चल रही है पुनरावलोकन की, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका जल संचरण रहेगा। ठीक है, तो जल संचरण से संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आज की सीरीज़ में हम कंप्लीट कराएंगे। इसमें पहला है आपका कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठित हुआ था तो कब? तो 2009 में गठित हुआ था। वही है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ है, तो ये आपका 1974 में वर्ष 1988 में संशोधित किया गया था। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को आपका विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वही है कि विश्व जल दिवस 2022 का जो मुख्य थीम क्या था? तो भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। वही है कि विश्व जल दिवस 2023 का मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय इसका है एक्सेलरेटिंग रैंक चेंज। ठीक है, फिर है कि शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम तथा मछली में से जैविक संसाधन नहीं है। तो जो शुद्ध जल है ये आपका जैविक संसाधन नहीं है। इसी के साथ है कि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 1985 में। ठीक, इसके बाद है कि सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NRCA कर दिया गया था। तो किसका? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का। ठीक है, आगे है कि वर्तमान में इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। किसके? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण के। नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का संभावित परिणाम हो सकता है तो क्या? भौम जल का प्रदूषण तथा भौम जल स्तर के नीचे चले जाना। ठीक है, फिर है कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना की कब हुई थी? तो फरवरी 2009 में। और केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया था तो नमामि गंगे। फिर है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब हुआ है? तो फरवरी 2009 में। और NGBRA का लक्ष्य था कि गंगा को उसमें प्रभावित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट व अवशोषित सीवेज जल से मुक्ति दिला दी जाए। तो 2020 केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया था तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। वर्ष 2009 में भारत ने स्वच्छ गंगा के लिए स्थापित किया है तो क्या? राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण। वही है कि जिस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है तो जल पुरुष के नाम से आपके राजेंद्र सिंह को जानते हैं। वही है कि तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन कौन है? तो वो आपके राजेंद्र सिंह हैं। आगे है कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो क्लोरीन को। वहीं मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए पूर्ण रूपांतरण होता है तो कठोर एवं मोमी पर्ण और लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता पर्ण की जगह कांटों में ये रूपांतरित हो जाते हैं। आगे है कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां जल हानि को रोकने के लिए प्राय बदल जाती हैं तो कांटों में बदल जाती हैं। वहीं गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि के ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है? तो नदियों पर बांधों और बराजों का निर्माण, संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल करना। आगे है कि IUCN ने इन्हें रेड लिस्ट सूची में यानी कि संकटग्रस्त सूची में रखा गया है तो गैंगर्टिक डॉल्फिन को। वहीं भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो पटना में गंगा नदी के तट पर। वहीं है कि कई डॉल्फिन संयोग से मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाती हैं, इसे वाई कैच कहते हैं। आगे है कि गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्लाटेनिस्टा गैगेटिका, ये आपके गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है। वहीं गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम 1997 में स्टार्ट हुआ है। यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति
अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी। ऐसे समुद्री तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं, जल की आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सकेगी। आगे है कि 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना आरंभ की गई। इस कार्य योजना का भाग है तो राष्ट्रीय जल मिशन, वाटर यानी कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया था तो 1977 में। चेन्नई, कानपुर, कोलकाता, मुंबई में से पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है तो कोलकाता में है। वहीं ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण हेतु सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है तो हरियाली योजना। आगे कि जल शुद्धिकरण प्रणालियों में परावैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरण की भूमिका। यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीव को निष्क्रिय या नष्ट कर देती है। वही है कि परावैंगनी विकिरण एक प्रकार का है तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं तो ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरीमैन, ये सभी आपके जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग होता है। वही है कि यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ था तो 1993 में। यमुना कार्य योजना तथा गोमती कार्य योजना ये आपके 1993 में अनुमोदित किए गए थे और ये गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के तहत अनुमोदित किए गए थे। वही है कि श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया गया था तो 11 से 13 मार्च 2016 में। आगे है कि वर्तमान में मैली से निर्मल यमुना पुनरुद्धार योजना 2017 चलाई जा रही है। यह स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तो किसकी? यमुना की। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की प्रमुख विशेषता क्या है? तो नदी बेसिन योजना में प्रबंधन की इकाई है। यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उन राज्यों के मुख्यमंत्री जिसने गंगा होकर बहती है इस प्राधिकरण के सदस्य होते हैं। वह प्राधिकरण क्या है? तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। ठीक है, आगे है प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना NLCP के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वे कौन से हैं? भोज का मध्य प्रदेश, सुखना चंडीगढ़, पिचौला जो कि राजस्थान में है। वहीं उड़ीसा की यह झील NLCP के अंतर्गत आती है तो बिंदुसार। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है तो भीमताल को। वहीं फरवरी 2013 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना और राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम को समन्वित कर आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी तो राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना को। इसी के साथ जल संरक्षण वाला टॉपिक यहीं खत्म होता है।